हर साल 15 मई को दुनिया भर के कई देशों में रह रहे लगभग 1 करोड़ 30 लाख फलस्तीनी साल 1948 में फलस्तीनी समाज की तबाही और फलस्तीन की जातीय सफाई या एथनिक क्लिंजिंग को याद करते हुए नकबा डे मनाते हैं। ये कोई खुशी का नहीं बल्कि गम और 75 साल से चली आ रही यातनाओं का मातम होता है। आज 15 मई को नकबा को 77 साल पूरे हो रहे हैं। इसराइल पर हमास के 7 अक्टूबर को हुए सबसे बड़े अटैक के बाद IDF फलस्तीन के गजा पट्टी को खंडर बनाने के लिए लगातार बम बरसा रही है। 52,000 से ज़्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। गजा की 20 लाख से ज़्यादा की आबादी बेघर हो चुकी है। 2 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका है जब गजा में राशन का एक दाना भी नहीं जाने दिया गया है। ये बिल्कुल 77 साल पहले जैसे हालात हैं तब भी यही हुआ था। हमास ने भी आज एक बयान में कहा कि इसराइल गजा और वेस्ट बैंक में दूसरा नकबा करना चाहता है और अब इस बयान के बाद से फिर से ये लफ्ज़ लोगों की ज़ुबान पर चढ़ गया। बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि ये नकबा क्या है, इसका मतलब क्या है और पहला नकबा कब और क्यों हुआ था, तब कितने लाख फलस्तीनी अपने ही मुल्क में विदेशियों के हाथों बेघर हो गए थे। तो आइए जानते हैं आज के इस एपिसोड में व्हाट इज़ नकबा, क्या है ये नकबा। फलस्तीन में अलग यहूदी देश बनाने के लिए यहूदी नेताओं ने 1948 में ब्रिटिश सरकार का खुला सपोर्ट हासिल कर लिया। इसके बाद 14 मई 1948 को जैसे ही ब्रिटिश शासनादेश खत्म हुआ, ज़ायनी ताकतों ने इसराइल देश की स्थापना का, उसके वजूद का ऐलान कर दिया। इसके नतीजे में पहली अरब इसराइल जंग शुरू हो गई। ज़ायनी मिलिट्री और कट्टरपंथी रब्बी ग्रुप्स ने कम से कम 7,50,000 फलस्तीनियों को, 7.5 लाख फलस्तीनियों को उनके घरों, उनकी ज़मीनों से बेदखल कर दिया और ऐतिहासिक फलस्तीन के 78% हिस्से पर कब्जा कर लिया। ज़रा सोचिए, किसी से उसके घर का 78% हिस्सा छीन लिया जाए तो कैसा लगेगा। फलस्तीनियों से तो उनका 78% मुल्क ही छीन लिया गया। बाकी बची 22% फलस्तीनी ज़मीन को अब के कब्जे वाले वेस्ट बैंक और हर तरफ से घिरी हुई गजा पट्टी में बांट दिया गया था। तब इसराइल का इस 22% पर कब्जा नहीं था। यूनाइटेड नेशंस के पार्टीशन प्लान या यूं कहें कि संयुक्त राष्ट्र की विभाजन योजना के तहत इसराइल को उसके बनने के वक्त फलस्तीन का 55% हिस्सा दिया गया था और आज ऐतिहासिक फलस्तीन के 85% से ज़्यादा हिस्से पर इसराइल का कब्जा है, जो कि खुद UN के बनाए गए प्लान के खिलाफ है। ये सब कुछ व्हाट्सएप पर मैसेज पाकर अपना ज्ञान बढ़ाने वाले संतरा सेना के बेवकूफ़ प्रहरी नहीं जानते हैं। इसराइल और अरबों में 1948 से छिड़ी लड़ाई जनवरी 1949 तक जारी रही। इसके बाद इसराइल और मिस्र, लेबनान, जॉर्डन और सीरिया के बीच सीज फायर समझौता हो गया। अरब मुल्कों को तब बड़ा नुकसान हुआ था। 1949 की सीज फायर लाइन को ग्रीन लाइन के तौर पर भी जाना जाता है और ये इसराइल और वेस्ट बैंक के बीच आम तौर पर मान्यता प्राप्त बॉर्डर है। जून 1967 की अरब इसराइल जंग के दौरान इसराइल ने बाकी के फलस्तीन पर भी कब्जा कर लिया। तब भी अरब मुल्क ही इसराइल से जंग लड़ने आए थे और हार गए थे। साल 1947 और 1949 के बीच ज़ायनी आर्मी ने मेन फलस्तीनी शहरों पर हमला किया और लगभग 530 गांवों को तबाह कर दिया। दर्जनों जेनोसाइड सहित इसराइल की बर्बरियत की एक सीरीज में लगभग 15,000 फलस्तीनी मारे गए। यानी जिनका घर था उनके ही घर में कोई बाहर का शख्स उनको आकर मार रहा था और उनके घर कब्जा रहा था। आज के माहौल में ऐसे लोगों को भूमाफिया, गुंडा, कातिल या डकैत कहते हैं, मगर इसराइल के लिए ऐसे लफ्ज़ों का इस्तेमाल किसी ने नहीं किया। इवन मान्यता का पापा कहलाने वाले शख्स ने या मुल्क ने भी नहीं। फलस्तीनियों ने कई दहाइयों तक अपने मादरे वतन यानी अपनी मातृभूमि को खोने की नेशनल ट्रेजेडी को मामूली लेवल पर मनाया। लेकिन साल 1998 में फलस्तीनी अथॉरिटी के साबिक सदर यानी पूर्व अध्यक्ष यासिर अराफात ने नकबा के 50वें साल पर 15 मई को नेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस घोषित किया। 1948 में फलस्तीन के जातीय सफाई और लाखों फलस्तीनियों के पलायन को ही नकबा कहा जाता है। नकबा का अरबी में मतलब है तबाही या प्रलय। कमाल यह है कि इसी दिन को इसराइल अपनी आज़ादी के तौर पर भी मनाता है।
पूरे फ़लस्तीन और पड़ोसी मुल्कों में कम से कम ऐसे 58 कैंप्स हैं जहां लगभग 60 लाख रजिस्टर्ड फ़लस्तीनी रिफ्यूजीज़ रह रहे हैं। इनकी मदद UNRWA करती है। अपने ही मुल्कों से बेदखल कर दिए गए फ़लस्तीनी रिफ्यूजीज़ की तादाद सुनकर आप चौंक जाएंगे। जॉर्डन में कम से कम 23 लाख फ़लस्तीनी रिफ्यूजी, गज़ा में 15 लाख, सीरिया में 5,70,000, लेबनान में 4,80,000 और इसराइल के कब्जे वाले फ़लस्तीन के वेस्ट बैंक में 8,70,000 फ़लस्तीनी रिफ्यूजी रहते हैं। इनके लिए UNRWA मदद मुहैया करवाती है। इसके अलावा वो रिफ्यूजी बच्चों के लिए सैकड़ों स्कूल चलाती है और इलाज भी देती है। इसी एजेंसी पर अब इसराइल ने पाबंदी लगा दी है। तमाम फ़लस्तीनी रिफ्यूजीज़ ज़्यादातर अरब ममालिक में ही रह रहे हैं, जो अपनी ज़मीन पर वापस लौटने का ख्वाब देखते हैं। तो अब सवाल ये है कि क्या वाकई फ़लस्तीन दूसरे नकबा का सामना कर रहा है? आखिर अब इसराइल अपने नक्शे में फ़लस्तीन के और कितने इलाकों को मिला लेगा? और सवाल ये भी है कि अब और कितने लाख फ़लस्तीनी अपने घर, अपने वतन से बेदखल कर दिए जाएंगे? शायद जवाब वक्त देगा। ये एपिसोड आपको पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर भी करें। अफवाहों और झूठ के इस दौर में सही जानकारी का फैलना बहुत ज़रूरी है। अपने दोस्त आदिल खान आज़ाद को इजाज़त दीजिए। आज़ाद बोल इंडिया आप ही का चैनल है, देखते रहिए।